हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज़ फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा होता है और छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिनको अपन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में कोई ग्राफ है, एकदम स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ की स्लोप है थीटा। यहाँ देखोगे तो भी थीटा, यहाँ देखोगे तो भी थीटा। हर जगह आपने देखा कि इसकी जो स्लोप है, स्लोप क्या है, हर जगह सेम है। स्लोप को अपन कहते हैं बेटा टेन थीटा। और टेन थीटा जब भी निकालेंगे अपन, टेन थीटा निकालने का तरीका क्या है देखो कहीं पर भी आप टेन थीटा निकाल रहे हो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लो। कोऑर्डिनेट कैसे देखोगे, देखो जैसे मान लीजिए कि आपका ये ग्राफ है, इसके यहाँ आपने कोऑर्डिनेट कहें x1 और y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब देखो इस कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, ये डिस्टेंस है ना ओरिजिन से, ये डिस्टेंस है x1, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी y1। ऐसे आप इसके लिए भी कर सकते हो। देखो ये डिस्टेंस है x2 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, y की तरफ जो डिस्टेंस होती है वो y2। तो ये तो है आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एंगल थीटा है, तो आप इस अक्स के पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींचिए ऐसे, ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। इस थीटा की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालोगे। टेन थीटा अगर यहाँ से निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर कितनी होगी। परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे, देखो ये टोटल है y2, यहाँ से लेकर यहाँ तक है y2 और ये है y1। तो टोटल y2 है, ये y1 है, तो ये कितनी रहेगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और अपॉन में ये बेस आ जाएगा। बेस देखो ये टोटल x2 है, ये x1 है, तो ये इतनी क्या रह जाएगी x2 माइनस x1, तो ये आ गया x2 माइनस x1। तो ये स्लोप टेन थीटा है, ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 आती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 को डेल y, x2 माइनस x1 को डेल x लिख सकते हो। लिखने में कहीं कोई परेशानी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो क्या है, वो ये है कि अगर अपने पास ये ग्राफ ऐसे आ गया, अब इस ग्राफ में इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अपन देखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2। आप देखो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करोगे, इन दोनों के लिए ये थीटा और ये थीटा डैश सेम नहीं होंगे। मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होता है तो बेटा हर जगह जो आपकी स्लोप सेम रहती है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू हर जगह सेम होती है। परंतु अगर ये कर्व है, थोड़ा सा ग्राफ आपका एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है एक्स और वाई के बीच में, तो हर जगह थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम फाइंड करने के लिए इन दोनों पॉइंट को वेरी क्लोज मानेंगे। क्लोज का मतलब क्या हुआ, देखो अगर आप यहाँ से करते, सोचो कि ऐसे लाइन खींचकर ऐसे करते और ऐसे करते, तो ये यहाँ एक ट्रायंगल नहीं बन पाता। ट्रायंगल क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि आपको इन दोनों पॉइंटों के बीच में इतनी डिस्टेंस ही लेनी है कि वहाँ अपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको ये दोनों पॉइंट, जैसे इसको P1 कहा और इसको P2 कहा, इन दोनों पॉइंटों को एकदम क्लोज लाना पड़ेगा। तो क्लोज कैसे ला सकते हो, देखो क्लोज लाने के लिए आप क्या करोगे, क्लोज लाने के लिए आप क्या करोगे, तो ऐसे को अपन कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए, ध्यान से देखना। ये x हो गया, ये y है, ये ग्राफ है, इसमें दो पॉइंट एकदम पास पास में ले लो आप, ये x1 y1 और ये x2 y2। अब देखो यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट इन दोनों को काटते हुए जाएगी और दोनों को काटेगी तो अक्स के पैरेलल एक लाइन खींचोगे, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब यहाँ देखो ये y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, ये बहुत छोटे हो जाएंगे। जब y2 और y1 के बीच का डिफरेंस
टेंस टू 0 हो, इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है, उस केस में आप इसको कह सकते हो dy। और x2 माइनस x1 इनके बीच का भी डिफरेंस बहुत कम हो, मतलब टेंस टू 0, 0 से ज़्यादा भी ना हो और 0 भी ना हो, ऐसा केस होना चाहिए, उसको अपन dx कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैंने कहा 10 माइनस 5, तो आपने कहा 5 इस 5 को आप क्या लिख सकते हो, देखो y2 माइनस y1 डेल y, डेल y का मतलब डिफरेंस कितना भी हो सकता है, तो ये डेल y कह सकते हो, डेल y इक्वल टू 5 है। अगर आपको मैं कहूँ 10 माइनस 9, तो आप कहोगे 1, ये भी डेल y है, क्योंकि 1 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं कहूँ 10 माइनस 9.99999 ऐसे, तो इनका डिफरेंस 0.0000000, खूब सारे जीरो लगाकर 1 लिखोगे, ये इतना सा डिफरेंस है ना, जो छोटा सा डिफरेंस, इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है, dx और dy। मतलब जब भी कोई भी दो वैल्यू है, उनका डिफरेंस जीरो के अगल बगल का हो, बहुत जीरो के नज़दीक का हो, तो अपन क्या कह सकते हैं कि उसे dy और dx कह सकते हैं। तो आपकी टेन थीटा क्या हो जाएगी, इफ y2 माइनस y1 टेंस टू 0 एंड x2 माइनस x1 टेंस टू 0, देन आप क्या कह सकते हो कि टेन थीटा विल बी dy बाई dx। और ये जो dy बाई dx है, इसका मीनिंग क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट करना होता है। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपन ऐसी छोटी छोटी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है, इनको आपको वैसे कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ ये चीज़ इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि y का x के रेस्पेक्ट अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि x और y के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ के आप स्लोप फाइंड कर रहे हो। क्या फाइंड कर रहे हो, स्लोप। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर भी आपको डिफरेंस बहुत कम मिलेगा फिजिक्स में, वहां अपन डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ साथ में, y इक्वल टू मैंने 5 कह दिया, y इक्वल टू 6 कह दिया, ये सब कॉन्स्टेंट वैल्यू। y इक्वल टू मैं पाई कहूँ, तो पाई भी क्या है, पाई भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू 3.14 है। तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू, आप कुछ भी के भी ले सकते हो, कई जगह के भी, जिस कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती या डिपेंड नहीं करती, अगर उसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx, x के रेस्पेक्ट में करो चाहे y के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, वो अब मैं लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड फॉर्मूला देखना, y इक्वल टू x की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है dy बाई dx इक्वल टू n इंटू x की पावर n माइनस 1। ध्यान से देखो, y इक्वल टू x की पावर n था, dy बाई dx किया, पावर पहले मल्टीप्लाई हो गई, फिर पावर में से एक कम हो गया। और इसके मैं 2-4 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आप करोगे, प्रैक्टिस से ही सब कुछ याद होता है। डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है। देखो, y इक्वल टू x की पावर 5, x की पावर 5 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, dy बाई, एग्जाम्पल ले रहे हैं, dy बाई dx इक्वल टू पावर n है, पहले आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो पावर से मल्टीप्लाई किया किसको, x को, ठीक है, फिर पावर में से एक कम कर दो, 5 माइनस 1, तो ये क्या बन गया, 5 इंटू x की पावर 4, 5x4। ऐसे ही दूसरा मैं दे दूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हो, dy बाई dx इक्वल टू पावर से मल्टीप्लाई x की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2x की पावर 1, और 1 का मतलब सेम x रह जाएगा, तो 2x। ऐसे ही आप कोई भी y इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या होगा, अब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, dy बाई dx, पावर से मल्टीप्लाई करो 3, एक पावर कम कर दो 2, तो 3x स्क्वायर। अब बेटा एक मैं आपको करने के लिए देता हूँ, y इक्वल टू रूट एक्स। आप क्या करोगे, आप ये जो रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे पॉज करके, और प्रैक्टिस करोगे, सीखना है हमें
कि मैं कर पा रहा हूँ नहीं पा रहा। तो पॉज करके करो और कर कर फिर देखो कि जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर सेम है या नहीं। कर लिया? चलो देखो, डी वाई बाई डी एक्स अगर आप करोगे तो आप ये सोच रहे हो कि सर आपने तो कहा है कि y इक्वल टू अक्स की पावर n होना चाहिए, यहाँ तो कोई पावर ही नहीं। देखो रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है? अक्स की पावर 1/2। रूट एक्स का मीनिंग होता है अक्स की पावर 1/2। अगर आपके पास 1/2 पावर आ गई तो आप फिर कैसे करोगे? देखो डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, अक्स की पावर 1/2 है, 1/2 से मल्टीप्लाई करो। देखो अक्स की पावर n है तो n को मल्टीप्लाई किया तो 1/2 को मल्टीप्लाई करो, 1/2 अक्स की पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1, तो कि ये क्या आ गया? 1/2 अक्स की पावर 1/2 माइनस 1, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, माइनस हाफ। माइनस हाफ को आप पॉजिटिव लिखना चाहते हो, वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 अक्स की पावर माइनस 1/2 है। अगर इसे प्लस का करना है तो नीचे ले जाओ। कहाँ ले जाओगे? नीचे, अपॉन में लिख दो तो 1 अपॉन अक्स की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब आपको पता है रूट होता है, तो वापस आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। चलो बेटा ये सीख गए हो तो 5 y इक्वल टू 1/√x, इसका करके देखो, पॉज करो, ट्राई करो, और मैं ये मान रहा हूँ कि आप शायद पॉज करके ही ट्राई कर रहे हो। चलो कर लिया होगा। सबसे पहले इसको पावर में कन्वर्ट करो। y इक्वल टू आपको अभी भी बताया था रूट एक्स का मतलब अक्स की पावर 1/2। अक्स की पावर 1/2 को आप ऊपर ले जाओ, ऊपर शिफ्ट करोगे तो पावर, देखो जब भी आप कोई भी पावर वाली टर्म्स होती है उसको ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस का है तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है और ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो y इक्वल टू आप लिख सकते हो अक्स की पावर -1/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2 से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर अक्स की पावर -1/2 में से -1 करो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया बेटा? -हाफ अक्स की पावर, देखो -हाफ -1 माइनस का 3/2, -3/2, -3/2 को नीचे ले आओ तो -हाफ 1 अपॉन अक्स की पावर 3/2 प्लस की हो जाएगी। अगर आप इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। अब आंसर यहाँ पर भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन इसको आप और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो, रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? देखो -हाफ 1 अपॉन अक्स की पावर 1 इंटू अक्स की पावर 1/2, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो बेटा ध्यान से देखना, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझने का प्रयास करना, या वहीं दे देते हैं। आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 आ गया, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? 2 की पावर 5। अब सोच रहे हो सर कैसे? देखो जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो दो पावर वाली टर्म्स, तो उनकी पावर हमेशा ऐड होती है। आप चाहो तो सोल्व करके भी देख सकते हो, इसको घर पर सोल्व कर लेना कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई करने पर 2 की पावर 5 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम से ऐसे, जैसे 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 आ गया, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? 10 की पावर 2 + 4 6। तो पावर में अगर कोई भी टर्म्स है और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाती है। अक्स की पावर 1 है, अक्स की पावर 1/2 है, दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड होकर क्या हो जाएगा? 3/2। मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि मैं इसको रूट अक्स के फॉर्मेट में लिख सकूँ, -1/2 अक्स और रूट अक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर रहा था, ठीक। तो ऐसा खूब सारे कोई भी पावर लगाकर आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला उतना ही अच्छा याद होगा। डिफ्रेंशिएशन है ना, अब शायद मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, पॉज कर लो इनके एग्जाम्पल, और ऐसे ही कई एग्जाम्पल घर पर और भी प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलो अब सेकेंड फॉर्मूला लें, उससे पहले मैं थोड़ी सी एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा इस फॉर्मूले से रिलेटेड। देखो
थर्ड फॉर्मूला लिखते हैं। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाते y इक्वल टू कांस्टेंट इंटू x की पावर n आ जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? कांस्टेंट को आप बाहर ले लो, dy बाई dx जो भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को बाहर ले लो ब्रैकेट से, और अंदर ये का ये फॉर्मेट n इंटू एक्स की पावर n-1। इसका मीनिंग समझो, मैंने लिख दिया y इक्वल टू 5x स्क्वायर, y इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो आपने x स्क्वायर का तो किया लेकिन 5x स्क्वायर का नहीं किया। 5 क्या है बेटा? 5 एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट देखो अकेला होता है कभी भी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है उस केस में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। कैसे? देखो dy बाई dx, कांस्टेंट को बाहर किया। x स्क्वायर का क्या होगा आपको पता है? n इंटू एक्स की पावर n-1, तो n मतलब 2, x की पावर 2-1, ठीक है। तो देखो 5 2 x की पावर 1 या x, और 5 इंटू 2 आया तो इसको आप 10x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 10x। ऐसे आप एक प्रैक्टिस और कर सकते हो, y इक्वल टू 3x क्यूब। 3x क्यूब का जल्दी से करो पॉज करके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 3 9x स्क्वायर ऐसे, और y इक्वल टू 2 रूट x, इसका भी करोगे। y इक्वल टू 1/2 रूट x, इसका भी करोगे। यह आपका होमवर्क, यह आप करोगे और इनका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं के आंसर बताए जाएंगे आपको, और आप मैच कर लेना, कमेंट्स में आप लिख देना, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब देखो सेकंड फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं। सेकंड फॉर्मूले में सब लिखूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ, अगर y इक्वल टू x आ जाए तो क्या करोगे? तो आप करोगे dy बाई डी एक्स। देखो यही फॉर्मूला लगाओगे, x की पावर n, अगर कोई पावर नहीं होती है तो आप 1 एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो x की पावर 1 आ गई। अब x की पावर 1 आ गई तो 1 से मल्टीप्लाई करो इंटू x की पावर 1-1 करो। तो x की पावर 1-1 करोगे तो 0 हो गई, तो x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो बेटा इसका आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ये ध्यान रखना, y इक्वल टू x लोगे तो कभी भी। अब इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे y इक्वल टू 5x है, इसका dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स, देखो 5 को बाहर लिया, x की पावर 1 एज्यूम की, 1 इंटू एक्स की पावर 1-1, तो x की पावर 0, 0 का मतलब 1, तो रिजल्ट आ गया 5। रिजल्ट क्या आ गया? 5। तो कहने का मतलब है 5x 3x 7x 9x, 9x का 9 हो जाएगा, 7x का 7 हो जाएगा, 10x का 10 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर x अकेला आता है उसके पावर 1 होती है तो 1-1 होकर 0 हो जाती है, तो उस केस में उसका आंसर आ जाता है 1। किसी के भी पावर 0 लगा दो उसका आंसर 1 ही होना है। जैसे आपने लिखा 10 की पावर 0 आंसर 1, 2 की पावर 0 आंसर 1, 3 की पावर 0 आंसर 1। जिसके भी पावर 0 होगी उसका आंसर क्या होता है? 1। y की पावर 0 1, z की पावर 0 1, किसी की भी पावर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। मैं सब फॉर्मूला बोर्ड पर लिख रहा हूँ, बढ़िया तरीके से आपको याद करने। फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन की दिक्कत कभी नहीं होगी अगर इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से पढ़ लो। फिफ्थ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, y इक्वल टू ई की पावर x। ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म्स होती है। ई की एक फिक्स वैसे वैल्यू होती है लेकिन पावर में अपने फिजिक्स में कई बार यूज होती है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x, कोई चेंज नहीं होता। वैसे मैं रियली बताऊं कि इसका आंसर होता क्या है तो ये होगा, देखो वैसे तो ई की पावर x ही आएगा, लेकिन अगर कंप्लीट आंसर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ई की पावर x log ई बेस ई। अब log ई बेस ई आता है ना बेटा, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो ये पूरा तो 1 हो गया, तो ई की पावर x ही रह जाएगा। देखो सेकंड 6, y इक्वल टू ए की पावर x। अगर ए की पावर x आ गया तो इसका आंसर क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर x, ऐसा कैसा
फिर log बेस e और यहाँ a आ जाएगा। यहाँ तो e था तो e आ गया, यहाँ a है तो a आ जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा y इक्वल टू e की पावर x का क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x log e बेस a, log a विथ बेस e, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ e बेस e है तो आंसर क्या आया 1 आने के कारण e की पावर x है वो e की पावर x ही रह जाता है, ये आप ध्यान रखना। अब आप सोच रहे हो इनका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल तो आप पढ़ोगे तो e की पावर x का e की पावर x ही रहना है हमेशा। जहाँ यूज़ होगा, पावर चेंज होगी प्लस की माइनस की, वहाँ आपको मैं लेकर तैयारी करवाऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। इसका आंसर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। देखो जैसे आपके पास आया y इक्वल टू 2 की पावर x, अब 2 की पावर x है तो एक की जगह 2 आ गया है ना, तो आप कैसे लिखोगे, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक की पावर x 2 की पावर x, तो एक की पावर x मतलब 2 की पावर x log e बेस 2, log e बेस a तो log e बेस 2। ऐसे 5 की पावर x, 10 की पावर x, जितनी भी पावर x जहाँ पर भी आए उसको आप ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। एक है 7th, यहीं लिख देते हैं, y इक्वल टू log x। अगर log x होता है तो उसका बेटा dy बाई डी एक्स होता है 1 बाई एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स। ऐसे ही एट आता है log x का 1 बाई एक्स होगा, जैसे log 2 लिखा तो 1 बाई 2, log 3 लिखा 1 बाई 3। उसके बाद में आता है y इक्वल टू साइन x, साइन x का dy बाई डी एक्स होगा cos x, साइन x का cos x 9th। y इक्वल टू अगर cos x आ गया तो इसका क्या होगा dy बाई डी एक्स, cos x का sin x ही होगा लेकिन बेटा माइनस लगेगा, याद रखने में थोड़ी सुविधा रखना। साइन का कोस होता है, कोस का वापस साइन होगा तो वापस होगा तो माइनस याद रखना, माइनस को मत भूल जाना। 10 साइन का हो गया, कोस का हो गया, 10 का y इक्वल टू 10x, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। 11 y इक्वल टू कॉट, वैसे यूज इतने होते हैं मैं और भी बता देता हूँ। y इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होगा, देखो 10x का सेक स्क्वायर एक्स हुआ है तो कोट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस का साइन, ये ध्यान। ऐसे ही सेक एक्स, सॉरी ऐसे ही सेक एक्स, सेक एक्स का भी लिख सकते हो, सेक एक्स का सेक एक्स 10x हो जाता है, सेक एक्स का क्या हो जाता है 12। y इक्वल टू सेक एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। ऐसे ही आप लिख सकते हो y इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। भाई देखो सेक एक्स का सेक एक्स 10x हुआ है तो कोसेक एक्स का कोसेक एक्स 10 की जगह कॉट और माइनस का साइन, ये है डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो,